टू माय चैनल मैथ्स टू हेवन। कैसे हैं आप सभी? जैसे कि आपको पता है हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर की सीरीज कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 3 वीडियो शूट कर चुके हैं उसके रिगार्डिंग, जिसमें हमने पहले पार्ट में बेसिक देखा, सेकंड में लॉस देखे और थर्ड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे जो बड़े ही आसान थे। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड होने के साथ साथ बहुत मजेदार भी है, और मजेदार होने के साथ साथ हमें इस वीडियो में मजा भी बहुत आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन मजेदार है तो डेफिनेटली मजा तो आएगा ही। और एक क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखने में बिल्कुल आसान। 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 ऐड करेंगे किससे? 3 की पावर 0 माइनस 2 की पावर 0 से। देखने में क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और पता नहीं क्या करके आ जाते हैं। सो हम लोग कैसे शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को? आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा था मेरे साथ। लॉ था a की पावर 0 क्या होता है? 1। तो आपको वो चीज यहाँ पर क्या रखनी है, याद रखनी है। और आप क्या करोगे, a की पावर 0 यानी किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है। 3 की पावर 0 करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखोगे। इसके साथ फिर बीच में प्लस का साइन तो आने ही आना है। यहाँ पर 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। यहाँ पर साइन किसका आएगा? माइनस का। आपको पता है प्लस का 1 माइनस का 1 आपस में कट जाएंगे और 1 + 1 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन। एक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, इसके बाद ब्रैकेट ऐड करेंगे किससे? 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0। बच्चे इस क्वेश्चन में ना गलती करके आते ही आते हैं। क्यों? आपको सबसे पहले तो क्या लिखना है, वही चीज, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो हो जाएगा 1, यानी कि a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। 3 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 1, फिर प्लस का साइन, 3 की पावर 0 1 2 की पावर 0 1। 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 ही आएगा, प्लस 1 + 1 करेंगे 2 हो जाएगा और आंसर आएगा 3। बच्चे यहाँ पर 2 लिख के आते हैं या तो 4 लिख के आते हैं, पता नहीं कैसे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आज हमें करना था। मैंने एक स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। 7 की पावर 8 डिवाइड करेंगे किससे? 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 से। आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? आप सभी ने छोटी क्लासेस में रूल पढ़ा है, BODMAS, इसे कहते हैं बोर्ड मास। यहाँ पर वो चीज अप्लाई होती है, क्योंकि आप सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करोगे, और इस क्वेश्चन को करने का वही तरीका है, आप डायरेक्ट बाहर से कर भी नहीं सकते इस क्वेश्चन को। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 7 की पावर 8 को एज इट इज लिखा रहने दोगे, डिवाइड का साइन एज इट इज लगा रहने दोगे, और आप यहाँ पर लिखोगे 7 की पावर 5 प्लस में 3। ये क्यों हुआ? हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है? a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस में n। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 8। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ये उस वाले पैटर्न पे आ गया जहां पर m किसके इक्वल हो जाता है? n के, जब हम सेकंड लॉ में देखेंगे। 7 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 8 आप लिख सकते हो 7 की पावर 8 माइनस में 8। आप लॉ कौन सा अप्लाई करोगे यहाँ पर? a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस में n। तो अब आप क्या लिख सकते हो? 7 की पावर 0 और 7 की पावर 0 आंसर क्या लिखोगे? 1। और यहाँ पर क्यों लिखा? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0, a की पावर 0 क्या होती है? 1। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज देख सकते थे, हमारा आंसर तो यहाँ पर आ गया। आप एक चीज और देख सकते हो, यहाँ पर एक और लॉ लग रहा है। दूसरे पेन से बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, ये 8 है, ये भी 8 है, और बेस क्या है? सेम है। यहाँ पर आपने लॉ 2 अप्लाई किया है क्योंकि डिवाइड का है। अगर आप एक चीज देखें, मैंने आपको एक लॉ और पढ़ाया था जहां पर मैंने बताया था अगर a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m हो जाता है, यानी कि जहां पर बेस डिफरेंट हो जाते हैं और पावर सेम हो जाती है, तो वहां पर क्या हो जाता है? a डिवाइडेड बाय b और होल की पावर m, इस तरीके से। तो यहाँ पर वो चीज भी अप्लाई हो सकती थी, लेकिन मैंने आपको कहा था जो मैं पहले कराऊंगा उसकी प्रेफरेंस पहले होगी, इसलिए हमने इस चीज को यूज किया। यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये उस लॉ से है जो अभी तक हमने यूज नहीं किया। कैसे? इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। आप सबसे पहले इसको क्या करोगे? चेंज करोगे। चेंज कैसे करोगे?
आप लिखोगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8 को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन में 2 की पावर 3, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। इसके बाद आप एक चीज और देख लो, ये 2 की पावर 3 है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली माइनस की 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3। और यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हुआ आप बता सकते हो, 1 अपॉन में a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर -m। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर आपके जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट, लेकिन आपकी पावर्स क्या है, सेम। क्या ये सेम है, सेम तो है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का साइन है और यहाँ पर नेगेटिव का साइन नहीं है। तो अब कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, दो तरीके से कर सकते हैं। मैं पहले एक सिंप्लीफाइड तरीका दिखाता हूँ आप लोगों को। एक तरीका तो ये हो सकता है, आप लिखो 5 इंटू में 5 और फिर आप लिखो -2 और -2। उसके बाद आप सॉल्व करो, आपका जो आंसर आएगा वो ऑब्वियसली किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइम्स 2 की पावर माइनस में है, तो डेफिनेटली आपका आंसर माइनस में आएगा। एक तो ये तरीका है कि आप पहले पूरे को सॉल्व कर लो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का, और 125 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कराओगे हो जाएगा 1000 माइनस का। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका जो हम एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ होता है हमारा a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल्स टू a इंटू b होल की पावर m। अच्छा, जब माइनस में है ना पावर, तो आप एक काम करोगे, आप माइनस का साइन नीचे लिख लो, क्योंकि आपको पता है पावर माइनस में है, ऑड नंबर है, तो आपका ये जो 2 है ना ये माइनस में ही आएगा, तो आप इसके साथ माइनस का साइन लगा लो और 3 को रिलीज कर दो माइनस के साइन से। तो आप नए टर्म में कैसे लिख सकते हो इसको, आप ऐसे लिख सकते हो 5 की क्यूब इंटू में -2 की क्यूब। जब आप इतना कर लोगे तो उसके बाद आप फिर यहाँ पर लिखोगे 5 मल्टीप्लाई 2 होल की पावर 3, और आप कौन सा लॉ अप्लाई करोगे, यही वाला लॉ जो मैंने भी आपको यहाँ पर बताया। और जब आप ये करोगे 5 2 जा 10, आंसर किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि -2 है, -10 और होल की पावर 3। अब आप -10 का सॉल्व करके देखोगे तो -10 और -10 आपका आंसर आएगा -1000। तो दो तरीके करने के, आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, जैसा आपको इजी लगे। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, 1 अपॉन में 27 आपको डिवाइड कराना है 1 अपॉन में 3 की पावर 4 से। मैं बार बार आज एक ही लॉ का यूज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है और बच्चे गलत करके आते ही आते हैं, तो प्लीज इस पर ज्यादा फोकस करें आप लोग भी। 1 अपॉन में 27 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। आप लोगों को फैक्टर्स निकालने तो आते ही हैं, 27 फैक्टर्स निकालोगे, 3 से निकालोगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से निकालोगे 3 हो जाएगा, और फिर 3 से करोगे 1, यानी कि 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ 27 को, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 3 की पावर 4। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपका ये जो नीचे है आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। आप इसे ऊपर लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे, आप लिखोगे 3 की पावर -3, फिर आप डिवाइड का निशान लगाओगे, आप लिखोगे 3 की पावर -4। आपने कौन सा लॉ अप्लाई किया, यहाँ पर a की लॉ अप्लाई हुआ है, 1 अपॉन में a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर -m। अब इसके बाद ध्यान से देखना, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो कौन सा लॉ लगेगा, सेकंड वाला लॉ लगेगा। आप लिखोगे 3 की पावर -3, माइनस का साइन आएगा और फिर -4। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, अगर आपने माइनस का साइन एक ही लिखा और दूसरा नहीं लगाया तो क्वेश्चन गलत, क्योंकि आपने लॉ अप्लाई किया है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस में n, और जब m माइनस में n आएगा, जो माइनस का साइन है ना, ये वो वाला है जो लॉ ने हमें दिया, और ये दोनों माइनस के साइन है जो क्वेश्चन में हमें मिले हुए हैं। अब ध्यान से देखना, 3 की पावर, ये तो -3 रहेगा, बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा -3 प्लस में 4, -3 में से +4 जाएगा, बचेगा क्या, 3 की पावर 1, और किसी की भी पावर 1 क्या होता है आंसर 3। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो किसी की भी पावर 1, यानी कि a की पावर 1 इज इक्वल्स टू a, तो 3 की पावर 1 आंसर क्या आया। अभी हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्लासेस के बच्चों के लिए, इवन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, और
बड़े बड़े लोग भी, बड़े बड़े बच्चे भी इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो फैक्टर्स निकालना अच्छे से नहीं जानते। आपको हमेशा से जब भी ये वाले क्वेश्चंस करने होते हैं जहां पर आपको एक्सपोनेंट्स में भी नंबर दे रखे हैं, नॉर्मल नंबर्स भी दे रखे हैं, तो आपको सबसे पहले फैक्टर निकालना आना चाहिए। अगर आपको फैक्टर निकालना आता है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको फैक्टर निकालना नहीं आता तो आप बहुत ज्यादा दिक्कतों में पढ़ सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अब सबसे पहले ना एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर 5.2 लिखा है, यानी कि बहुत बड़ा नंबर है, तो हमें इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन को रीड करते हुए ध्यान से देख लो कि किसके क्या करना है। 81 है, ये भी बड़ा नंबर है, हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 12 है, छोटा सा नंबर है लेकिन फैक्टर्स तो निकलेंगे ही। और 32 ये भी नंबर है, इसका भी फैक्टर निकलेगा। बाकी सब तो हमें एक्सपोनेंट एंड पावर की फॉर्म में दे रखा है। अब एक चीज और देखना, आपको यहाँ पर एक्सपोनेंट्स क्या दे रखे हैं, कौन सी फॉर्म में, एक 2 की फॉर्म में दे रखा है और एक 3 की फॉर्म में दे रखा है। तो कोशिश ऐसी करना कि फैक्टर्स निकालो तो लोएस्ट नंबर से निकालना शुरू करना। अब मैं सबसे पहले 5.2 के फैक्टर्स निकालने शुरू करता हूँ। 5.2 के फैक्टर्स अगर मैं निकालने शुरू करूंगा, 2 से करता हूँ 256 हो जाता है, फिर 2 से करता हूँ तो 128 हो जाता है, फिर 2 से करता हूँ तो 64 हो जाएगा, फिर 2 से करूंगा 32, फिर 2 से करा 16, फिर 2 से करा 8, फिर 2 से करा 4, फिर 2 से करा 2 और फिर 2 से करा 1। आई होप आप लोगों को फैक्टर्स निकालने तो आते ही होंगे। अब आप ध्यान से देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 5.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 9। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 12 लिखा है। 12 मैंने ना अपनी थर्ड वीडियो में भी कराया हुआ है, 12 के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 4 into 3, और 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2, यानी कि आप 12 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू में 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंटू में 3 की पावर 2 तो एज इट इज लिखा रहने दो। अब 81 है, आप लोगों को पता होगा 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, और 9 के स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 9, और 9 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 3 इंटू 3, और दोबारा 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 4। 81 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 3 तो एज इट इज है। अच्छा 32 को निकालने की जरूरत नहीं है, 32 ये लिखा हुआ, तो इसके बाद से पढ़ने शुरू कर दो। 1 2 3 4, 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 या 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 32 होता है। अब आप सारा अपने एक्सपोनेंट एंड पावर्स के फॉर्म में ले आए हो, तो आप लॉज लगाने में दिक्कत नहीं करोगे। अब ध्यान से देखना, जो 2 है 2 को उनके साथ ऐड कर देना, जो 3 है 3 को उनके साथ ऐड कर देना। फर्स्ट लॉ पहले अप्लाई करेंगे, सेकंड लॉ बाद में अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 9, ये 2 की पावर 2 है तो ऐड हो जाएगा, ये 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है पावर तो मैं मान के चलूंगा 1 है, 1 प्लस में 2। कौन सा लॉ अप्लाई हुआ, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस में n। यही चीज नीचे भी अप्लाई होगी, ऐसा नहीं है कि डिवाइड में तो वो माइनस हो जाएंगे, नहीं, वो अपने आप में तो मल्टीप्लाई में है ना। तो यहाँ पर आप लिखोगे 3 की पावर 4 और इंटू में लिखोगे 2 की पावर 3 प्लस में 5। इतना होने के बाद आपके पास जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे 2 की पावर 11, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, 3 की पावर 3, यहाँ है 3 की पावर 4, और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 8। अगर यहां तक ये क्वेश्चन हो गया है आपका बिना किसी समस्या के, तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी एक समस्या और आनी बाकी है इस क्वेश्चन के अंदर। वो क्या आएगी, यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। अब आप अपना सेकंड लॉ अप्लाई करोगे, जैसे आप करते हो 2 की पावर 11 माइनस में 8, क्योंकि डिवाइड में है। फिर आप लिखोगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 माइनस में 4। कभी भी ऐसे मत कर देना कि 4 बड़ा है तो 4 आगे लिख दो, नहीं, जो नंबर ऊपर है वो पहले आएगा। कौन सा लॉ अप्लाई हुआ वो भी बताना पड़ेगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस में m। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 2 की पावर 3 बचेगा, ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस 1। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 1। स्पेस की दिक्कत है थोड़ी सी, मैं इसको यहां कर रहा हूं, पहले मैं लिख देता हूं 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर माइनस 1। 2 की पावर 3 तो हमें पता है क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, लेकिन 3 की पावर 1 को पहले क्या करना पड़ेगा, पावर्स को नेगेटिव में नहीं रखना आंसर के टाइम पे, तो आप इसको चेंज करोगे। आप कैसे चेंज करोगे, 2 की पावर 3 इंटू में 1 अपॉन में 3, क्या लिखोगे, a की पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में a की पावर m। इतना होने के बाद 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन में
3, आपका आंसर आएगा 8/3। ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है जो 4 से 5 मार्क्स में आपको एग्जाम में मिल सकता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को एक्सपोनेंशियल पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सारे लॉ के साथ कवर करा दिए हैं। अगर किसी को और भी कोई डाउट्स है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है। अब इसके बाद हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे जो है इंटीजर्स पे बेस्ड। अब हम इंटीजर्स की सीरीज शुरू करेंगे जो कि 6, 7, 8 तक के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरे साथ मजा आ रहा होगा पढ़ने में। मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स करें। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।